Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is safe and sound. So today in our video we are going to learn about New Oxford Modern English book 5, chapter number 5, Perseus and the Gorgon. So I'm not gonna reveal the theme of this story in this video. So I want to let you read the whole story and make your own theme about this story. मैं आपका सस्पेंस जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहती बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. So before starting the reading, just we should know about the words bank here written. So let me tell you about the word meanings of this chapter. Okay. The first word is banquet. It means feast. उर्दू में इसका मतलब होता है दावत. Then constellation, ग्रुप ऑफ स्टार्स, सितारों का झमका या सितारों का हुजूम. कनिंग, स्लाई, चालाक. डिस्ग्रेस, डिसऑनर, बेइज्जती. फरोशियस, क्रूल, जालिम. गैग्ड, चॉक्ड मतलब कि धोखा देना. देन है द लास्ट वर्ड हाइडियस, अगली, बदसूरत. Now I will start its reading. I will also tell you its translation in Urdu. In the northern skies, if you look up on a clear night, you can see a constellation of stars called Perseus. अब इस लाइन में कहा गया है कि शुमाल की तरफ आसमान पर, इफ़ यू लुक अप ऑन अ क्लियर नाइट, अगर आप मतलब ऐसी रात जिसमें बादल बिल्कुल साफ़ होते हैं, आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, बादल नहीं होते हैं, ठीक है. यू कैन सी अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स कॉल्ड पर्सियस. आप एक सितारों का झमक्का देखेंगे या सितारों का हुजूम देखेंगे और उसे हम कहते हैं पर्सियस. द कॉन्स्टलेशन इज़ नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक हीरो. उस सितारों के झुमके का जो नाम पर्सियस रखा गया है वो एक यूनानी हीरो के नाम पर रखा गया है. When he was a baby, जब वो एक छोटा बच्चा था, Perseus and his mother Danae were sent away to an island called Seriphus. जब वो एक छोटा बच्चा था तो पर्सियस और उसकी माँ डैने को भेज दिया गया था एक जजीरे पर जिसका नाम है सेरिफोस. A kind man called Dictys allowed them to live on his land. Dictys' brother Polydectes was the king of island. एक मेहरबान शख्स या रहमदिल शख्स जिसे डिक्टाइस कहते थे, उसने इजाज़त दी उन दोनों को अपने जजीरे पर रहने की. डिक्टाइस का ब्रदर जो था पॉलीडिक्टस, वो बादशाह था उस जजीरे का. पॉलीडिक्टस वॉज अ क्रूल एंड इवल टायरेंट. पॉलीडिक्टस जो है वो एक बहुत ज़्यादा जालिम और शैतान किस्म का बादशाह था. टायरेंट का मतलब होता है रूल करने वाला, मतलब हुक्मरान. पर्सियस ग्रू अप इनटू अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन. रफ्ता रफ्ता पर्सियस जो है वो एक बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग मैन मतलब एक बहादुर इंसान के तौर पर बड़ा हो जाता है, नौजवान के तौर पर. ही वर्कड हार्ड ऑन द लैंड. वो ज़मीन पर बहुत सख्त मेहनत करता है. एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर. और वो अपनी माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत करता है या उसकी हिफाजत करता है. वन डे, एक दिन, द मीन किंग सॉ पर्सियस मदर एंड डिसाइडेड दैट ही वांटेड टू मैरी हर. वो जो जालिम हुक्मरान होता है वो पर्सियस की माँ को देखता है और फैसला करता है कि वो उसके साथ शादी करेगा. He kept trying to meet Danae, but Perseus did not like or trust the king. वो हमेशा से पर्सियस जो डिनॉय है उसकी मतलब ये जो पर्सियस लड़का है उसकी वालदा का नाम डिनॉय है, तो वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन पर्सियस को वो पसंद नहीं था और वो उस बादशाह पे ट्रस्ट भी नहीं करता था. So he used his cunning to keep the king away in order to protect the mother. तो वो अपनी चालाकियों को इस्तेमाल करते हुए, अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए उस बादशाह से अपनी माँ को दूर रख के उसकी हिफाजत करता था. The king became angry. अब बादशाह को गुस्सा आ गया because he was used to getting whatever he wanted. क्योंकि हमेशा से वो ऐसा था कि उसे जो चाहिए वो उसे हासिल करके रहता था.
नेक्स्ट है, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन, मैं इस मतलब इस भद्दे इंसान से किस तरह से अपनी जान छुड़ा सकता हूँ। थॉट पॉलीडेक्टस, अब जो बादशाह पॉलीडेक्टस है उसने ये सोचा। ही प्लॉटेड टू सेंड पर्सिस अवे इन अ डिस्ग्रेस सो दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू सेरिफोस। उसने एक मंसूबा बनाया कि वह पर्सिस की बेइज्जती कर कर या उसे किसी बुराई में फंसा कर जो है इस आइलैंड सेरिफोस से दूर भेज देगा ताकि वो कभी वापस ना आए। Perseus knew that he had angered Polydectes, so he was surprised to get an invitation to a banquet. Perseus को पता था कि उसने तो Polydectes को बहुत गुस्सा दिला दिया है, सो वो चौंक जाता है जब उसे एक दावत की इनविटेशन मिलती है, मतलब दावत के लिए बुलाया जाता है। The invitation made it clear that the king expected everyone to bring him a horse as a present. अब इनविटेशन में, दावत में ये बात जो है वो वाज़े लिखी थी, मतलब दावतनामे में, कि जो भी आएगा उस दावत पर वो अपने साथ एक घोड़ा तोहफे के तौर पर लाएगा। Perseus did not have a horse, अब Perseus के पास तो घोड़ा ही नहीं था, and could not afford to buy one, और ना वो ख़रीद सकता था क्योंकि वो गरीब था। What shall I do? He wondered. अब वो ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं। I would be disrespectful to refuse the invitation, so he would have to go to the banquet without a gift. कहते हैं कि अगर मैं दावतनामे या दावत को नहीं कबूल करता तो मुझे जो है बेइज्जती करेंगे, या ये तो डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाएगा, ये तो गलत समझा जाएगा। सो इस वजह से वो बग़ैर किसी तोहफे के दावत में जाना मंजूर करता है। He hoped that the king would be understanding. उसने सोचा कि किंग जो है, बादशाह जो है, वो इस बात को समझेगा। When Perseus arrived the banquet, जब Perseus दावत पर पहुंचता है, he realized that the king was not going to let him off. उसने ये महसूस कर लिया कि बादशाह तो अब उसको नहीं छोड़ेगा। Everyone was lined up and one by one they gave their gifts to the king. अब सब जो है वो एक कतार में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके बादशाह को तोहफा देने लग जाते हैं। When it come to Perseus, जब Perseus की बारी आती है, the king spoke loudly. बादशाह जोर से चिल्लाता है, Oh Perseus, where you have hidden? Oh Perseus, तुम कहाँ छुप रहे हो? Hidden the horse, तुमने horse कहाँ छुपाया है? You have got for me, क्या तुम मेरे लिए लाए हो? The other guests laughed along with the king. दूसरे मेहमान बादशाह के साथ हंसते हैं। One said, एक ने कहा, Oh Perseus, don't know our customs. क्या तुम्हें हमारे रिवाजों के बारे में नहीं पता? Perseus felt embarrassed. Perseus को शर्मिंदगी होती है। Everyone in the great hall was looking at him. उस बड़े से हॉल में सब जो मौजूद थे वो उसे देख रहे थे। Without thinking about the consequences, he made a rash promise. बगैर कुछ सोचे समझे उसने एक वादा कर दिया। King Polydectes, I have no gift for you today. मेरे पास आज आपको देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। But I promise, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, I will bring you another gift. मैं आपके लिए एक और तोहफा लाऊंगा। Whatever you like, just name it and I will bring it. आपको जो भी पसंद है उसका नाम लें और मैं आपके लिए वो ले आऊँगा। The king looked delighted. बादशाह खुश हो जाता है। He knew he could use the opportunity to get rid of Perseus. उसे वो जानता था कि अब उसके पास मौका है Perseus से जान छुड़ाने का। He said, उसने कहा, That is kind Perseus. ये तो बहुत मेहरबानी हुई Perseus. I know exactly what I want. मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। He smiled menacingly. वो चालाकी से या खसियानी सी हंसी हंसता है। Bring me the head of Medusa. मुझे मेड्यूसा का सर ला कर दो। अब everyone gasped, मतलब सब आपस में घिटपिट करने लग गए, बातें करने लगे। Perseus nodded and bowed. Perseus ने अपना सर हिलाया और कहा, I shall be done. मैं ये ज़रूर करूँगा। He said confidently. उसने मतलब पूरे इत्मीनान से कहा। And then he went to his seat at the banqueting table. और फिर वो अपनी दावत वाली टेबल पर, मेज़ पर जाकर बैठ गया। He tried hard to keep his face from showing how worried he felt. उसने पूरी कोशिश की कि उसके चेहरे पे किसी किस्म के तासुरात नज़र ना आएं कि वो कैसा महसूस कर रहा है। The whole kingdom lived in fear of Medusa and her sisters. पूरा जो किंगडम था, पूरी जो सल्तनत थी, वो डरता था मेड्यूसा और उसकी बहन से। They were gorgons, monstrous.
terrifying creatures who lived in a cave and preyed on anyone who come near them. वो गॉर्गन्स थे, मतलब कि जैसे डायन या जिन्नात नहीं होते, गॉर्गन्स और कहते हैं जंगलियों को, ठीक है। मॉन्स्टर्स थे, हैवान थे, टेरिफाइंग क्रिएटिंग, खौफनाक मखलूक थे जो कि रहते थे गार में, और जो भी उनके पास आता था वो उसका शिकार करते थे। इंस्टेड ऑफ हेयर दे हैड स्नेक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स, कहते हैं उनके बालों के बजाय उनके सरों पर सांप उगते थे। Unlike her sisters, Medusa was mortal and could in theory be killed. In reality, no one had ever come close to being able to defeat her. कहते हैं कि मतलब जो मेड्यूसा था ना वो इतना ज़्यादा चालाक नहीं था। मतलब मॉर्टल का होता है ऐसा बंदा जो मरा हुआ हो, डेड हो, ठीक है। वो इस तरह मुर्दा सा था जिसे आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन इन रियलिटी नो वन हैड एवर कम क्लोज टू बीइंग एबल टू डिफीट हर, लेकिन कोई भी अभी तक उसके पास नहीं आया था उसको हराने। एनीवन हु लुक डायरेक्टली एट मेड्यूसा's फेस वाज इंस्टेंटली टर्न टू स्टोन। कहा यह जाता था कि जैसे ही कोई मेड्यूसा के चेहरे पे देखता था तो उसका चेहरा पत्थर का हो जाता था। हाउ कुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर, तो कैसे एक नौजवान लड़का उसको हरा सकता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिफोर ही सेट ऑफ, जैसे ही वो निकल गया, मतलब बाहर निकला, पैरसिस स्पोक टू हिज मदर, पैरसिस ने अपनी वालदा से बात की। डोंट गो, शी बैग्ड हिम, मतलब पैरसिस से उसकी वालदा ने कहा कि तुम मत जाओ, उसने उसकी मिन्नतें की। आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। सेड पर्सियस, पर्सियस ने कहा, इट इज़ द ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम पॉलीडेक्टस, ये वाहिद रास्ता है जिससे हम पॉलीडेक्टस से बच सकते हैं। डैनी विश्ड पर्सियस लक एंड वॉच्ड हिम लीव, डैनिस ने उसे खुदा हाफिज कहा और अच्छी अच्छी दुआएं दी और उसे जाता देखती रही। शी प्रेड फॉर हिज सेफ्टी, उसने उसकी हिफाजत की दुआ की। ज़ेउस, हर्म्स, एथीना वर 3 पावरफुल पीपल इन सैरिफोस, ये 3 लोग बहुत ही पावरफुल लोग थे जो सैरिफोस में रहते थे। दे हैड सीन व्हाट हैपेंड एट दिस पार्टी, उन्होंने देखा था कि पार्टी में क्या हुआ है। दे वॉन्टेड टू हेल्प पर्सियस बिकॉज पॉलीडेक्टस वॉज बीइंग अनफेयर, वो पर्सियस की मदद करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि पॉलीडेक्टस गलत कर रहा है। दे अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उसके सामने आते हैं। ज़स गिव हिम स्पेशल स्वॉर्ड, वो उसे एक ख़ास तलवार देता है, एक हेलमेट देता है और उसे एक ऐसा हेलमेट देता है जो उसको गायब कर देगा, इनविजिबल कर देगा। Hermes lent Perseus a pair of winged sandals to fly, अब Hermes जो है वो Perseus को एक ऐसे जूते देती है जो कि उड़ सकते हैं। एथीना जो है वो उसे पॉलिश्ड शील्ड देती। अब आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे, ये तलवार, ये हेलमेट, ये वो जूते और ये पॉलिश्ड शील्ड। उसके बाद पर्सियस वॉज ग्रेटफुल, पर्सियस अब बहुत खुश था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ही सेड, उसने कहा, आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ योर गिफ्ट्स, मैं बहुत कोशिश करूँगा या मैं अच्छी कोशिश करूँगा आपकी इन तोहफ़ों के साथ मदद लेकर। यूज़ योर ब्रेन एज वेल एज योर स्ट्रेंथ, अपना दिमाग अपनी ताकत के साथ इस्तेमाल करना। पर्सियस वॉन्ट एथीना, एथीना ने कहा, यू विल नीड अ स्पेशल बैग टू कैरी मेड्यूसा's हेड, तुम्हें एक ख़ास बैग भी चाहिए होगा मेड्यूसा का हेड उठाने के लिए, सर उठाने के लिए। वेयर विल आई गेट दिस बैग, मैं वो बैग जो है वो कहाँ से ले सकता हूँ, वो बस्ता कहाँ से ले सकता हूँ। आस्क्ड पर्सियस, पर्सियस ने पूछा। गो टू द नॉर्दर्न शोर, आपने जो शुमाली साहिल है वहाँ जाना है। सेड एथीना, एथीना ने कहा, देयर यू विल फाइंड द एंशियंट ग्रे विचेस, वहाँ पे तुम्हें पुरानी बूढ़ी चुड़ैलें मिलेंगी। मेक देम टेल यू हाउ टू फाइंड द नेम्स हु लुक आफ्टर द गार्डन ऑफ हेरा, उन्हें ये बता देना कि निम्फ को कैसे ढूंढना है जो कि गार्डन ऑफ हेरा की, मतलब बागे हेरा की हिफाजत करते हैं। अब निम्फ का मतलब होता है अप्सरा, मतलब जो खूबसूरत अप्सराएं होती हैं वो। बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव, जितने बहादुर हो उतने ही चालाक भी बनो। पर्सियस, पर्सियस उसने कहा। मेड हिज वे टू द नॉर्दर्न शोर, पर्सियस अब जो है वो शुमाली साहिल की तरफ चला जाता है। व्हेन ही केम नियर टू द केव, जब वो केव के पास आता है, ऑफ द ग्रे विचेस, मतलब जहाँ पे वो चुड़ैलें हैं। ही क्राउच्ड बिहाइंड सम ग्रे रॉक्स, वो कुछ पहाड़ों के चट्टानों के पीछे
छुप जाता है, चढ़ना मतलब वहाँ पे शुरू करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इतनी ही रीडिंग करनी है। आई होप आपको ये सारी रीडिंग जितनी की है ये समझ आ गई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अभी आगे बहुत सा सस्पेंस है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व आवर जूनियर इंग्लिश। जूनियर इंग्लिश का पेज 28 एंड 29 हम सॉल्व करेंगे, जूनियर इंग्लिश बुक 4 का। पेज नंबर 28 पे है कंपेयरिंग एडजेक्टिव्स, जिसमें हमने एडजेक्टिव को कंपेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एडजेक्टिव जो क्वालिटी डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन की, लाइक गुड, बेस्ट, फास्ट एक्सेट्रा। अब कंपेयर करने के लिए एडजेक्टिव को इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री जो सिर्फ एक शख्स को के बारे में बताने के लिए होती है। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो 2 लोगों को कंपेयर करती है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो 2 से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करती है। जैसे कि ये 2 हैं तो ये फास्ट है, अगर दोनों की बात करें तो ये फास्टर है, और अगर इसमें तीसरा शख्स भी आ जाता है तो हम उसे कहेंगे फास्टेस्ट। ठीक है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री है, जो कंपैरेटिव डिग्री है वो ER पे ख़त्म होती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो EST पे ख़त्म होती है। इसके अलावा पहले हम एक्सरसाइज A कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ये लवली है, अब ये जो है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ऐसे वर्ड्स जो Y पे ख़त्म होते हैं उनकी एंड पे हमने यूज़ करना है EIER, तो ये बन जाएगा लवलियर। ठीक है, ER पे ख़त्म हुआ। इसी तरह Y को ख़त्म करके हम I लगा देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में अभी हमने पढ़ा कि हम एंड करते हैं EST पे, और यहाँ पे आएगा EST। इसी तरह से ये सारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। देन है कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री जो है मैंने बताया था 2 लोगों के बारे में कंपेयर करने को है। तो जब हम 2 लोगों के बारे में बात करते हैं तो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे ये कैपेबल हमने यहाँ पुट करना है तो इसके साथ अब मोर लगेगा या मोस्ट लगेगा। तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 लोगों को कंपेयर किया जाए उनके साथ मोर लगेगा, और जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों को कंपेयर किया जाए वहाँ पे मोस्ट लगेगा। तो इस तरह से ये मोर कैपेबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, और यहाँ पे गर्ल जो है वो पूरे स्कूल में, मतलब स्कूल में 200, 300, 400 बच्चे होते हैं, तो उन सब का कंपैरिजन है, तो मतलब ये 2 से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट के साथ लगेगा मोस्ट। बाय दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। On page number 29, there is written positive degrees, comparative degrees and superlative degrees. Fine. अब यहाँ पे है word bad, ठीक है, तो bad की आपने यहाँ पे कौन सी डिग्री ढूंढनी है, सुपरलेटिव डिग्री ढूंढनी है। ठीक है, लाइक यहाँ पे उसने कहा कि दिस इज़ द डैश ब्लिजर्ड, ये एक ऐसा तूफान है जो आज तक मैंने नहीं देखा। अब कितने तूफान आए होंगे इतने सालों में, तो इतने ज़्यादा तूफानों में इस तूफान को कंपेयर किया गया है, तो हम इसकी तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैड की जगह वर्स्ट। अब यहाँ पे द पेशेंट वॉज वेरी इल यस्टरडे बट ही इज़ इवन डैश टुडे, मतलब अब ये कल और आज का जिक्र हो रहा है, मतलब 2 दिन का जिक्र हो रहा है। तो 2 चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे मोर यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम इसका जो इल है, मतलब इल के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे इल, मोर वर्ड्स टुडे। देन गुड है तो हम बेटर यूज़ करेंगे, बैड है तो वर्स यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों का जिक्र हो रहा है, और इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी। So this was all about today's video. I hope you have understood all the exercise of Junior English and the reading of chapter number 5, Perseus and Gorgon. Thank you so much for watching the video.